एक जंगल में रानू चिड़िया अपने बेटे सोनू के साथ रहा करती थी। उसके पति की मृत्यु एक दुर्घटना में हो गई थी। वह अकेले ही अपने बेटे का पालन पोषण करती थी। उसके पास सारे पैसे खत्म हो चुके थे, कोई घर में कमाने वाला भी नहीं था। फिर वह अपनी जेठानी के पास पहुंचती है। मीनू चिड़िया, उसकी जेठानी बहुत ही क्रूर और दुष्ट थी। फिर वह उससे मदद मांगने पहुंचती है। जेठानी जी, मेरी थोड़ी मदद कर दे, मुझे थोड़े पैसे दे दे। मेरे बच्चे ने कुछ दिनों से खाना नहीं खाया है, बहुत तंगी चल रही है। कर्जदार तो हमसे रोज ही पैसे लेने आया करते हैं। अगर आप थोड़ी मदद कर देती तो बहुत अच्छा होता, मैं आपके पैसे जल्दी चुका दूंगी। मेरे पास पैसे वैसे नहीं हैं, मेरे पति बड़ी मुश्किल से ही कमा के लाते हैं पैसे। ऐसे कैसे मैं तुझे दे दूं? तू अभी तक अपने कर्जदारों का तो कर्ज उतार नहीं पाई है। एक काम ज़रूर कर सकती हूँ, अगर तू चाहे तो मेरे यहाँ काम कर सकती है। वैसे भी मेरी नौकरानी नहीं आ रही है, अगर मंजूर हो तो बोलो, मैं तुझे महीने के कुछ पैसे दे दिया करूँगी। ठीक है जेठानी जी, मैं आपके यहाँ काम करती हूँ। फिर ऐसा कहकर रानू चिड़िया अपनी जेठानी के घर पर काम करने लगती है। फिर एक दिन उसकी जेठानी उससे कहती है, अरे रानू, आज तूने घर की सफाई ठीक तरह से नहीं करी है, सब जगह गंदगी फैली हुई है। और तूने रसोई में भी सही से काम नहीं किया है। इस समय खाना भी तू अच्छा नहीं बना रही है, क्या बात है? जेठानी जी, मैं तो रोज़ की तरह ही सही तरीके से काम कर रही हूँ। मैंने पूरे घर की साफ सफाई भी करी है, जैसा मैं रोज़ करती हूँ वैसा ही आज भी किया है। और रसोई में मैंने खाना बना के सारी सफाई भी कर दी है। आप मुझ पे झूठे इल्ज़ाम ना लगाएं। अच्छा, तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझसे ज़बान भी लड़ाने लगी है। एक तो मैंने तेरे ऊपर दया करके तुझे अपने घर में जगह दी, ऊपर से मुझसे ज़बान लड़ाती है, काम भी नहीं करती। फिर उसकी जेठानी उसे डंडे से पीटती है। रानू चिड़िया बेचारी मार खाती और कुछ कह ना पाती, क्योंकि उसे पैसों की ज़रूरत थी। फिर रानू चिड़िया एक कुएं के पास जाकर के रोने लगती है। जब भी वह दुखी होती, उसकी जेठानी उसे पीटती। वह जाकर के उस कुएं के पास बैठकर रोती रहती है। फिर एक दिन, रानू, तूने दूध खुला छोड़ दिया था, बिल्ली सारा दूध पी चुकी है, अब इसका भुगतान कौन करेगा? तेरा ध्यान कहाँ है आजकल? सारा दूध बिल्ली पी गई। जेठानी जी, मैंने तो ढक्का रखा था दूध, मुझे नहीं पता बिल्ली कैसे पी गई। मैंने तो ठीक तरीके से ही रखा था, मैंने उस पर भारी सामान भी रखा था, मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। उसकी जेठानी उसकी एक न सुनती है, फिर उसे डंडे से फिर से पीटती है। जेठानी जी, मुझे मत मारो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। आप मुझे रोज ही पीटती हैं, मैं कुछ नहीं बोलती हूँ, पर मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा, तुझे दर्द हो रहा है, और मेरे दर्द का क्या, जो तूने इतना सारा दूध मेरा बर्बाद कर दिया। अब जो दूध बिल्ली पी गई है उसका भुगतान कौन करेगा? कुछ न कुछ तो भुगतान करना ही पड़ेगा। रानू चिड़िया रोते रोते फिर उस कुएं के पास पहुंच जाती है। आज तो वह बहुत दुखी थी। अब मैं जी नहीं सकती हूँ, मैं इतना दर्द सह नहीं पा रही हूँ, मैं अब अपनी जान दे दूँगी, मैं ज़िंदा नहीं रहूँगी। मैं इतने पैसों का कर्ज लेकर ज़िंदा नहीं रह सकती। पता नहीं क्यों मुझे छोड़कर चले गए। मैं अपने बेटे का पालन पोषण भी नहीं कर पा रही हूँ। अब रोज़ मार खा करके मैं तंग आ गई हूँ। अब मैं ज़िंदा नहीं रहना चाहती हूँ, मैं इस कुएं में गिरकर जान दे दूँगी। फिर रानू चिड़िया उस कुएं में कूदने लगती है। फिर वहाँ से एक आवाज़ आ जाती है। दोस्तों, क्या आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है? और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा।
अरे छोटी चिड़िया, तुम क्यों मरने जा रही हो? मैं तुम्हें रोज देखता हूँ। तुम यहाँ मेरे पास आकर रोज रोती हो। मुझे सब पता है, तुम अपनी जिंदगी से बिल्कुल भी खुश नहीं हो। तुम चिंता मत करो, मैं एक जादुई कुआं हूँ। तुम जो मांगो मैं तुम्हें वो दूंगा। तुम एक सच्ची और अच्छी चिड़िया हो। रानू चिड़िया देखती है तो देखती है कि वो कुआं बोल रहा है। फिर वह कुएं से कहती है, आप कौन हैं और आप मेरी मदद क्यों करना चाहते हैं? आप मेरी मदद कैसे कर सकते हैं? मैं एक जादुई कुआं हूँ। मैं अच्छे लोगों की मदद करता हूँ। तुम एक अच्छी चिड़िया हो। जाओ, वहाँ दूर पेड़ पर मैंने तुम्हारे लिए घर बना दिया है, और वहीं घर में तुम्हारे बच्चे के लिए और तुम्हारे लिए फल भी रखे हैं। जाकर खा लो। रानू चिड़िया अपने बेटे के साथ उस घर में चली जाती है। अब उसकी ज़िंदगी अच्छी बीत रही थी। दूसरी तरफ जेठानी सोचने लगती है, अरे ये रानू की बच्ची कहाँ मर गई? ये कुछ दिनों से तो काम करने ही नहीं आ रही। इसका दिमाग ज़्यादा ही खराब हो गए हैं। मैं अभी इसे देख कर आती। फिर उसकी जेठानी उसे ढूंढते ढूंढते उसके घर पर पहुंच जाती है। उसे घर में इतना खुश देखकर, उसके पास घर और पैसा देखकर वो उससे पूछती है, अरे रानू, तेरे पास ये सब चीज़ें कहाँ से आ गई? कहीं तूने कहीं चोरी तो नहीं कर ली? बिल्कुल भी नहीं जेठानी जी, मुझे ये सब कुछ उस जादुई कुएं ने दिया है जो मेरे घर के सामने है। मैं वहाँ जाकर रोती थी। फिर चिड़िया अपनी सारी बात बता देती है। फिर उसकी जेठानी सोचती है कि मैं भी उस कुएं के पास जा कर के ढेर सारे पैसे और घर ले लूँगी। फिर वह भी वैसा ही है, पर कुएं को सब पता चल जाता है। अरे मीनू दुष्ट चिड़िया, तुझे क्या लगा मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? मैं तो कहता हूँ तू अभी कूद जा, फिर मैं तुझे बताता हूँ। फिर कुएं से एक छड़ी निकलती है और मीनू चिड़िया बहुत पीटी जाती है। फिर वह मीनू चिड़िया वहाँ से भाग निकलती है।